दोस्तों हर मर्द चाहता है उसका बेटा, उसकी बीवी, उसके बच्चे अच्छे से जिंदगी जिए, हर सुख सुविधा ऐसो आराम उसे मिले। इसलिए वो अपने आप को खपा देता है, अपना सुख चैन भूल के लगा रहता है। लेकिन वही घर वाले जब उसके साथ गद्दारी कर देते हैं तो कितना दुख होता होगा उसे। दोस्तों ये एक सच्ची कहानी आपको सुनाऊं उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल घंटी जरूर बजाएं। ये जो कहानी है ये यमुनानगर हरियाणा की है। उत्तराखंड के खटीमा से योगेश बत्रा गुड़गांव आते हैं अपने काम धंधे के चक्कर में, और यहाँ पे बढ़िया बिजनेस चल जाता है उनका। प्लाईवुड मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस होता है, बहुत बढ़िया चलने लग जाता है। फिर उसके बाद उनकी शादी होती है। शादी वो भी छोटे मोटे लड़की से नहीं होती, वो मिस दिल्ली और मिस खालसा रह चुकी होती है। बहुत देखने में सुंदर, बहुत सुडौल बॉडी, दोनों की शादी हो जाती है। शादी के 18 साल बीत जाते हैं, बहुत बढ़िया ऐशो आराम अपने बच्चों को देते रहते हैं, बीवी को देते रहते हैं। एक दिन अचानक उनकी बीवी कहती है जो भाई मेरा वेट बढ़ गया है योगेश और मैं जिम जाना चाहती हूँ। पति कहता है क्यों नहीं, जाओ, डेली जाओ, जिम जाओ, तुम और सुडौल रहोगी तो मुझे अच्छी लगोगी। तो फिर वो जिम जाने लग जाती है, जिम ट्रेनिंग करने लग जाती है और अच्छी दिखने लग जाती है पहले से। उसके बाद उसके जिम जाने के 1.5 साल के बाद, जब जाना उसने शुरू किया था उसके 1.5 साल के बाद, वो काफी बार ये कहती थी तुम भी जिम चलो, लेकिन योगेश बत्रा साहब के पास इतना टाइम नहीं होता था, वो जिम नहीं जाते थे। वो सुबह मॉर्निंग वॉक वगैरह कर लिया करते थे, बहुत फिट थे। लेकिन अचानक वो 15 जून 2016 को खाना पीना खा के रात को सोते हैं और सुबह नहीं उठते हैं। तो बीवी बहुत जगाती है, बच्चे जगाते हैं लेकिन नहीं उठते। लेकिन बीवी को ये एहसास हो जाता है जो इसका जो शरीर है वो ठंडा पड़ गया है और नस जवाब दे चुका है। योगेश बत्रा हमेशा हमेशा के लिए सोच चुका है, शायद हार्ट अटैक हो गया हो, ऐसा सोचती है। और अपने सास ससुर को, मतलब योगेश बत्रा के फादर और मम्मी को फोन करती है, प्रियंका बत्रा। प्रियंका ये कहती है जो देखिए ये रात को सोए लेकिन सुबह उठे नहीं, इनकी हार्ट अटैक हो गई। अब जो उत्तराखंड में योगेश बत्रा के माता पिता रहते थे वो वहां से भागे हुए हरियाणा यमुनानगर आए। यमुनानगर आने के बाद सारे दोस्त रिश्तेदार शुभचिंतक सारे कोई आए और योगेश बत्रा को अंतिम श्रद्धांजलि उन्होंने दे दिया, अंतिम संस्कार कर दिया, सब अपने घर आए। अब जो योगेश बत्रा है उनके घर में प्रियंका बत्रा और 2 बच्चे, एक बेटा और एक बेटी बचे। तो माँ बाप सोचते हैं यार इतने दुख का पहाड़ टूट पड़ा है, कहाँ हम जाएंगे, उत्तराखंड यहीं रहते हैं, क्योंकि बहू को भी थोड़ा हेल्प हो जाएगा, बच्चे बच्चे को हम संभाल देंगे और काम इतना बड़ा है तो धीरे धीरे ये भी काम संभाल लेगी, क्योंकि पहले भी ये थोड़ा थोड़ा काम संभालती थी। तो फिर ये संभालने लग जाती है, काम संभालने लग जाती है। माता पिता जो होते हैं वो घर संभालने और बच्चों को स्कूल छोड़ना लाना, खैर छोड़ना तो ड्राइवर छोड़ते थे लेकिन थोड़ा बहुत तैयारी कर देना स्कूल का करते थे। धीरे धीरे जो सासू माँ होती है वो ये देखती है जो प्रियंका बत्रा जो है बहू, उसमें कुछ बदलाव आ गया है। उसे उसको देखने के बाद, उसके लिविंग लाइफ को देखने के बाद ये एहसास नहीं होता जो उसके पति को मरे हुए सिर्फ अभी 2-2.5 महीने हुए हैं, वो बहुत खुश मिजाज रहने लग गई है। पहनावा और हावा, रात को आना जाना सब कुछ जो है अच्छा हो गया है इसका, और हंस हंस के फोन पे बात करना। तो जो सासू माँ होती है ये नोटिस कर लेती है और नोटिस करने के बाद अपने पति को, मतलब योगेश बत्रा के फादर को कहती है जो बहू में मुझे बहुत बदलाव लग रहा है और मुझे डाउट हो रहा है। योगेश बत्रा के पिता जो 75-80 साल के होते हैं वो कहते हैं तुम्हें ऐसे ही लग रहा है, बहू को काम संभालने दो, ये सब बातें मत सोचो। लेकिन कुछ दिनों के बाद योगेश बत्रा के फादर को भी ऐसा लगता है जो बहू में बहुत ही बदलाव आ गया है। तो बदलाव आने का कारण क्या है, क्योंकि जिसके पति का 2-2.5 साल पहले मौत हो गया हो उसके अंदर इतना बदलाव आ जाए तो बहुत ही थोड़ा सोचने वाली बात होती है। फिर उसके बाद ये जो बत्रा, योगेश बत्रा के फादर होते हैं, यमुनानगर थाना जाते हैं, वहाँ रपट लिखाते हैं। लेकिन थाने वाले कहते हैं जो भाई आपके पास कोई पोस्टमार्टम रिपोर्ट, कोई ऐसा प्रूफ है या आपने कुछ कराया हो, एफआईआर कराया हो। इनके पिताजी योगेश बत्रा के फादर कहते हैं नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं करा रखा हमने।
तो पुलिस वाले हाथ खड़े कर देते हैं, फिर ये घर आ जाते हैं। लेकिन ये बहुत पढ़े लिखे ये भी थे, पैसे वाले थे। तो फिर ये एक एजेंसी हायर करते हैं, जो एजेंसी आजकल किसी के बारे में आपको जानना हो तो वो सारी बात पता करके उस आदमी के बारे में आपको बता देगी प्रूफ के साथ। ऐसी एजेंसी हायर करते हैं अपने बहू के लिए, और बहू की दिनचर्या बताते हैं। एजेंसी वाले सारे दिनचर्या देखने के बाद सुबह जब ये जिम जाती है, पहले तो वहाँ का मेंबरशिप ले लेते हैं एजेंसी वाले और जिम जाना शुरू कर देते हैं। जिम जाने के बाद वहाँ के बातचीत में, वहाँ के फिजाओं में ये दौड़ता था, ये चलता था। जो प्रियंका बत्रा, क्योंकि प्रियंका बत्रा भी कोई छोटी मोटी नहीं थी, जैसा कि आपको मैंने बताया, वो मिस दिल्ली रह चुकी थी, मिस खालसा रह चुकी थी। तो वहाँ के फिजाओं में ये था जो प्रियंका बत्रा, और वहाँ का जो जिम ट्रेनर था वो रोहित, उसमें कई सालों से चक्कर चल रहा है दोनों में जो है। और एजेंसी वालों ने ये अपने आंखों से भी देखा है और कैमरों में भी कैद किया, जो वो सिर्फ उसे ही ट्रेनिंग देता है। बहुत अजीब तरीके से ट्रेनिंग देता है, कहीं भी टच कर लेता है, कहीं भी पकड़ लेता है। उसके बाद जिम की सारी बात रिकॉर्ड करने के बाद फिर एजेंसी वाले ये भी देखते हैं, जो प्रियंका और रोहित कभी भी घूमने निकल जाते हैं, होटल में जाते हैं, ओयो में जाते हैं, और वहाँ भी दोनों की ट्रेनिंग होती है। दोनों पब में जाते हैं, बियर बार में जाते हैं, नाइट क्लब में जाते हैं, वहाँ ड्रिंक करते हैं, और वहीं किसी खोपचे में रोहित जब मर्जी प्रियंका को लेके बैठ जाता है, चूमता है, कुछ भी करता है। तो फिर ये सारी बात रिकॉर्ड करके ससुर महाराज को, प्रियंका के ससुर को और योगेश बत्रा के फादर को दे देते हैं एजेंसी वाले। देने के बाद एजेंसी वाले सारे प्रूफ ये देखने के बाद ये सीधा हरियाणा के डीजीपी के पास पहुंचते हैं, उनको सारी बात बताते हैं। सारी बात बताने के बाद डीजीपी हेल्प करने की शुरुआत कर देते हैं, वो हामी भर देते हैं सारे प्रूफ देखने के बाद। फिर जो होता है, एफआईआर लिखाई जाती है। एफआईआर लिखाने के बाद जिम ट्रेनर को पकड़ा जाता है। जिम ट्रेनर को पकड़ने के बाद उसको उठा के सारी बात पूछी जाती है, तो ये सारी बात प्रूफ हो जाती है। जिम ट्रेनर सारी बात बताता है। उसके बाद प्रियंका को भी उठाया जाता है। प्रियंका को उठाने के बाद दोनों को बैठा के सारी बात पूछी जाती है। तो पता ये लगता है जब जिम ट्रेनिंग करने ये जाने लग गई थी, तब इसकी नजदीकियां रोहित जिम ट्रेनर से बढ़ गई थी, और ये कहीं भी ट्रेनिंग लेने लग जाती थी। जिम में भी ट्रेनिंग लेती थी, ओयो में भी ट्रेनिंग लेती थी, होटल में भी लेती थी, नाइट क्लब में भी और बियर बार में भी। और जब योगेश बत्रा काम के सिलसिले में बाहर रहता था, तो अपने घर पे भी रोहित से ट्रेनिंग लेने लग जाती है जब बच्चे स्कूल चले जाते हैं। इसी बीच में दोनों में नजदीकियां, तो फिर रोहित को जो है मना कर दिया जाता है। और जब दोनों रोहित को जब मना कर दिया जाता है योगेश बत्रा के द्वारा, उसको धमकाया जाता है, तो फिर रोहित आना बंद कर देता है। लेकिन दोनों ट्रेनिंग लेने के लिए, प्रियंका ट्रेनिंग लेने के लिए तड़पती रहती है, क्योंकि उसकी ट्रेनिंग बंद हो जाती है। जिम ट्रेनिंग और साथ साथ फिजिकल ट्रेनिंग, सारी ट्रेनिंग बंद होने के बाद प्रियंका छटपटाती है, बहुत परेशान होती है। फिर उसके बाद रोहित अपने जिम ट्रेनर, अपने आशिक से बात करती है, और बात करने के बाद दोनों में प्लान बन जाता है, क्यों ना योगेश बत्रा को रास्ते से हटा दिया जाए। उसके बाद वही होता है 15 अगस्त को, 15 जून 2016 को दोनों सोते हैं, लेकिन सोने के बाद उठते नहीं हैं। सॉरी, ये बत्रा साहब उठते नहीं हैं, और नहीं जब उठते हैं क्योंकि रोहित के आदमी और रोहित 15 जून 2016 को घर में आ जाते हैं योगेश बत्रा के सोने के बाद, और इसका गला दबा के मार देते हैं। ये सारी बात पता होने के बाद दोनों को गिरफ्तार करके और आजीवन कारावास की सजा सुना दी जाती है। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का मकसद किसी को ठेस पहुंचाना नहीं था, बल्कि आपको जागरूक करना था। दोस्तों, ये कहानी कैसी लगी और क्या सजा होनी चाहिए, क्या भरोसा होना चाहिए, कमेंट में जरूर बताइएगा। और फिर मिलते हैं दूसरे सच्ची कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।